हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की स्टोरी एक किताब की है, लेकिन ये कोई नॉर्मल किताब नहीं बल्कि बहुत अनोखी किताब है। हमने कभी ना कभी कोई ना कोई किताब जरूर पढ़ी होगी, मगर क्या आपने एक ऐसी किताब के बारे में सुना है जिसे डेविल बुक कहा जाता है? एक ऐसी बुक जिसे पेपर पर नहीं बल्कि जानवर की खाल पर लिखा हो, जो इतनी भारी है कि उसे उठाने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत पड़े, जो अगले 800 साल से मिस्ट्री बनी हुई है। और ये किताब जिस किसी के पास भी गई उसे बर्बाद कर दिया। और सबसे अनोखी और मशहूर चीज जो इस किताब के बारे में कही गई है वो ये कि इस किताब को सिर्फ एक रात में ही लिखा गया। कई साइंटिस्ट इस किताब के ऊपर रिसर्च कर चुके हैं और रिसर्च के बाद उन्हें क्या क्या पता चला ये मैं आपको आगे बताऊंगा। मगर पहले जानते हैं कि आखिर ये किताब है क्या। आपको क्रिश्चियन की होली बुक द बाइबल के बारे में तो पता ही होगा, मगर इस बुक का नाम द डेविल्स बाइबल यानी शैतान की किताब है। ये किताब पूरी दुनिया में एक नाम से बहुत मशहूर है और वो नाम है कोडेक्स गीगास। इस किताब में टोटल 310 पेजेस हैं जो कि जानवर की खाल से बने हैं, जिसके लिए लगभग 160 गधों के चमड़े का इस्तेमाल हुआ। कहते हैं इस किताब में पहले 320 पेजेस हुआ करते थे, मगर आज सिर्फ 310 ही बचे हैं। उस बाकी के 10 पेजेस में क्या था और उसे किसने और क्यों हटाया, ये भी एक रहस्य है। ये किताब 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 8.7 इंच मोटी है और इस बुक का टोटल वेट 75 kg है। तो अब सवाल ये आता है कि अगर ये किताब डेविल की किताब है तो ये क्यों लिखी गई और किसने लिखी? तो इस किताब के बनने के पीछे की कहानी ये है कि आज से लगभग 800 साल पहले 13th सेंचुरी की शुरुआत में एक सन्यासी हुआ करता था जिसका नाम हरमन था और वो पोर्टलांडिस के एक ग्रुप में रहा करता था। वो टाइम राजा महाराजा का हुआ करता था और इनका ग्रुप बोहेमिया किंगडम के अंदर आता था। आज ये किंगडम तो नहीं रहा, मगर ये जगह अब चेक रिपब्लिक नाम के एक देश में पड़ती है। एक बार उस सन्यासी ने अपने ग्रुप के सारे रूल्स, रेगुलेशन और लॉ वायलेट कर दिए, जो कि इसे नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से उसके ग्रुप के सारे सन्यासियों की बदनामी होने लगी। जब ये बात उस ग्रुप के सबसे बड़े प्रीस्ट तक पहुंची, जो इस ग्रुप के सभी बड़े फैसले लेते थे, तो उन्होंने उसकी जांच करवाई और उस जांच में हरमन दोषी पाया गया, जिसके बाद उसे सबके सामने पेश किया गया और इसी गलती के लिए उसे मौत की सजा मिली और सजा के तौर पर उसे जिंदा दीवार में चुनवा देने का हुक्म दिया गया। हरमन को जैसे ही ये सजा मिली वो हेड प्रीस्ट के पैरों में गिरकर रोने लगा और अपनी गलती की माफी मांगने लगा, मगर उसकी एक भी बात सुनी नहीं गई। फिर अपनी जान बचाने के लिए उसने हेड प्रीस्ट से एक चीज कही। उसे कहा कि उसे अपनी गलती का एहसास है, मगर उसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए, जिसके बदले वो एक ऐसी किताब लिखेगा जो आज तक इस दुनिया में कभी नहीं लिखी गई। ये किताब पूरी मानव जाति की भलाई करेगी और इस पूरी किताब को लिखने का काम वो सिर्फ एक रात में पूरा कर लेगा। जैसे ही ये बात उस ग्रुप के मुख्य लोगों ने सुनी तो सभी लोग एक दूसरे के कान में बोलने लगे कि ये क्या बोल रहा है, ऐसा करना बिल्कुल नामुमकिन है। खैर, तब सभी से बात करने के बाद उस ग्रुप का हेड प्रीस्ट हरमन से कहता है कि ठीक है, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। अगर तुमने ये किताब एक रात में पूरी कर दी तो कल सुबह तक तुम्हारी मौत की सजा माफ कर दी जाएगी। इसके बाद हरमन ने किताब लिखना शुरू की। वो पूरा मन लगाकर एक काम करने लगा। धीरे धीरे वक्त बीत गया और जब आधी रात हो गई तो उसे एहसास हुआ कि ये करना बिल्कुल नामुमकिन है। अब उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। अब उसके पास खाली 2 ही ऑप्शन थे, या तो वो ये किताब सुबह होने तक पूरी कर ले और सजा से बच जाए, जो कि नामुमकिन था, या फिर सुबह वो अपनी मौत के लिए तैयार रहे। उसके बाद उसने एक ऐसा काम किया जो कि शायद वो नहीं करता तो इस किताब का जन्म नहीं होता। आमतौर पर जब एक इंसान किसी मुसीबत में होता है तो वो अपने भगवान को याद करता है, मगर उस सन्यासी ने इसके बजाय डेविल गॉड लूसीफर को याद किया और आधी रात के बाद एक स्पेशल पूजा की। उस पूजा में उसने शैतान के देवता लूसीफर को याद किया और उसे अपने पास बुलाया। क्योंकि हरमन एक बहुत बड़ा सन्यासी था, उसे कोई दिक्कत नहीं हुई और शैतान तुरंत उसके सामने आ गया। उसके बाद हरमन शैतान से कहता है कि वो इस किताब को सुबह तक पूरी करने में उसकी मदद करे। तो शैतान बोला कि मैं सुबह तक इस किताब को पूरा तो करवा दूंगा, मगर मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा? तब सन्यासी बोला कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो शैतान बोला कि एक चीज तुम मुझे दे सकते हो और वो है तुम्हारी आत्मा। हरमन के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो अपनी आत्मा शैतान को बेचने के लिए तैयार हो गया और इसके बदले में शैतान को सुबह होने तक उसकी ये किताब पूरी करनी थी। दोनों के बीच ये डील फाइनल हो गई। उसके बाद रात बीतती है और सुबह जब वो सन्यासी उठता है तो उसके सामने 310 पेजेस की गधे की खाल पर लिखी गई ये किताब रखी थी। हरमन ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर जब सुबह प्रीस्ट वहां पर पहुंचते हैं तो वो भी इतनी बड़ी किताब को देखकर दंग रह जाते हैं, मगर जब उन्होंने इस किताब को खोला तो इसके पहले ही पेज पर एक शैतान की तस्वीर थी। उस शैतान का शरीर तो इंसान जैसा था, मगर उसका मुंह बिल्कुल राक्षस जैसा। उस किताब में पूरी बाइबल लिखी हुई और शैतान को बुलाने की विधि, टोना टोटका और इलाज के अलग अलग तरीकों का भी जिक्र था। ये किताब लैटिन भाषा में लिखी हुई थी, मगर कहीं कहीं पर इसमें हिब्रू, ग्रीक और सेल्विक भाषा का भी यूज किया गया। पर कुल मिलाकर इस किताब में शैतान की पूजा करने और उसे मानने के लिए कहा गया था। इसी वजह से इस किताब का नाम द डेविल्स बाइबल और कोडेक्स गीगास रख दिया गया।
दरअसल कोडेक्स गीगास एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बहुत बड़ी किताब। तो समझौते के हिसाब से शैतान ने अपना काम पूरा कर दिया और उसके बाद शैतान ने हरमन की आत्मा को अपने कब्जे में ले लिया। उस वक्त से लेकर आज तक इस शैतानी किताब ने बहुत लंबा सफर तय किया और ये जिसके हाथ भी लगी वो बर्बाद हो गया। देखते ही देखते ये किताब के बारे में पूरी दुनिया को पता चल गया और फिर जिस किसी ने भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश की उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। सन्यासियों ने तो ये तक बताया कि जब वो इस किताब को पढ़ने बैठते तो उसके वर्ड्स हवा में तैरते हुए नजर आते। उसके बाद उस ग्रुप ने किताब को बेच दिया, जिसके बाद उस ग्रुप में एक भयंकर बीमारी फैली जिससे हजारों लोग मर गए। उस किताब को वहाँ से हटा के एक लाइब्रेरी में रख दिया गया। फिर 1594 में ये किताब प्राग के राजा रुडोल्फ II को एक गिफ्ट के तौर पर दी गई क्योंकि उन्हें दुनिया की अनोखी चीज़ों को रखने का शौक था। इस किताब ने राजा को भी नहीं बख्शा और कुछ वक्त के बाद उन्हें राजा के पद से हटा दिया गया। स्वीडिश सेना ने इस किताब को वहां से लूट लिया और अपने साथ स्वीडन ले गए और फिर उसे वहां की महारानी क्वीन क्रिस्टीना के सामने पेश कर दिया। कहते हैं कि ये किताब उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे अपनी पसंदीदा किताबों की लिस्ट में पहले नंबर पर शामिल कर लिया। मगर इसके 6 साल बाद भी उन्हें अपनी सत्ता गंवानी पड़ी और उन्हें स्वीडन को छोड़ के रोम जाना पड़ा। वो अपने साथ सारी किताबें ले गई मगर उस शैतानी किताब को वहीं छोड़ गई। क्वीन क्रिस्टीना के जाने के बाद इस शैतानी किताब को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की एक नेशनल लाइब्रेरी में रख दिया गया। फिर 7 मई 1697 को इस लाइब्रेरी में भयंकर आग लगी जिसमें वहाँ की सारी किताब जलकर राख हो गई, मगर ये किताब को कुछ भी नहीं हुआ। फिर 1878 में नए साल के मौके पर इस किताब को स्वीडन की नई नेशनल लाइब्रेरी में शिफ्ट कर दिया जो कि स्टॉकहोम में है। उसके बाद से आज तक ये शैतानी किताब कोडेक्स गीगास यहीं रखी हुई है। इन 800 सालों में वक्त बदला, लोग बदले, जमाना बदला, साइंस ने खूब तरक्की की और जब साइंटिस्ट ने किताब की रिसर्च की तो इस किताब का हर वर्ड एक समान है। चाहे आप इसके पेज की पहली लाइन को देखें या फिर आखिरी लाइन को, दोनों एक जैसी हैं। इस किताब को एक स्याही से ही लिखा गया है। इस पूरी किताब में एक भी गलती नहीं है। इसके बाद साइंटिस्ट ने भी यही माना कि ये कोई आम किताब नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।